जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। किसी व्यक्ति की प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। खुद को कभी किसी भी हालत में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं, संस्कारों से प्राप्त होता है। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने में समय बर्बाद ना करें। मौन रहना अच्छी बात है, पर ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि मौन कब और कहाँ रहना है और कब नहीं रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं, हम किसी भी परिस्थिति का सामना 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। मीठा बोलने वाले सदैव आपके खास नहीं होते, और अधिकतर लोग पास होकर भी कभी आपके साथ नहीं होते। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जो जिंदगी से लड़ा है, वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है, वह आज भी वहीं पर खड़ा है। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं, तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए, जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ ही क्यों न हो। जहाँ अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहाँ बुरे बन जाना ही ठीक होता है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन को शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जिसने अपनों को बदलते देखा है, वह जिंदगी में हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। सामने नहीं, तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बल्कि तेरा विश्वास हूँ। दीपक बोलता नहीं,
उसका प्रकाश उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देगा। जहाँ हार की कोई संभावना ना हो, वहाँ जीत का कोई अर्थ ही नहीं बनता। यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितना ज्ञान है, बल्कि मायने यह रखता है कि आप उस ज्ञान से कितने कामयाब हो। संबंध ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, झगड़े कम और बातचीत ज़्यादा हो, प्रमाण कम और प्रेम ज़्यादा हो। कोई हमारा बुरा चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा आएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का आभास कराता है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना होने पाए। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाती है। यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा भी व्यर्थ है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं दिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन में नहीं मिला बस उसकी ही इच्छा होती है सबको, लेकिन जो मिला है उसकी कदर किसी को नहीं होती। आपका मित्र वह है जो आपके विषय में सब कुछ जानता है और उसी रूप में आपसे प्यार करता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। यदि कोई भरोसा तोड़ दे तो उसको भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। किसी से ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। अपने मन की किताब ऐसे इंसान के सामने ही खोलना जो आपको पढ़ने के बाद समझ सके। किसी ने फूल से पूछा, जब तुम्हें तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? फूल ने भी क्या खूबसूरत जवाब दिया, तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपनी दर्द खुद भूल गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि भीतर एक साधु है और एक हैवान भी, भीतर एक शांति है और तूफान भी, जुबान से टपकता शहद और भीतर जलता एक शमशान भी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह रोज़ मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। राधे राधे।